हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब जो कम टाइम बचा है उसमें स्टेनो की प्रैक्टिस कैसी करी जाए, टाइपिंग कैसी करी जाए, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो नोटिस दिया हुआ है उसमें 3 नंबर पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे 15 फरवरी और 16 फरवरी को स्किल देने के लिए गए थे वही लोग केवल पेपर दे पाएंगे 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को। सिंपल सी बात उसने बोल दी है, 15 फरवरी और 16 फरवरी को जो लोग पेपर दे के आए थे, स्किल दे के आए थे, वही बच्चे 25 अप्रैल को और 26 अप्रैल को पेपर देंगे। तो 25 अप्रैल को हिंदी वालों का पेपर है और 26 अप्रैल को जो है वो इंग्लिश वालों का स्किल लगा हुआ है। तो ये 25 अप्रैल का हो गया और 26 अप्रैल दोनों का स्किल लगा हुआ। अब बात करते हैं की स्ट्रोक की। पिछली बार जो इंग्लिश वाले जो बच्चे पेपर देने गए थे उन लोगों में स्ट्रोक का कुछ पता नहीं चला। कोई कह रहा था मेरे में 10 आ रहे थे, कोई कह रहा था 15 आ रहे थे, कोई 200 बता रहा था। तो स्ट्रोक का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि इस वजह से हो सकता है कैंसिल हुआ हो। तो हो भी सकता है, ये आयोग की बात है, या हो सकता है कोई दूसरा रीज़न भी हो। तो जो कैंसिल हो चुका है वो तो ख़त्म ही हो गया है। अब आप लोगों को आगे क्या करना है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो रामधारी खंड 1 और खंड 2, ज़्यादातर लड़के जो पेपर देने जा रहे हैं वो रामधारी खंड 1 और खंड 2 लगा चुके होंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि रामधारी खंड 1, 2 बिल्कुल पूरी तरीके से रट गई जाए। आपने एक बार पढ़ लिया, इतना पर्याप्त है। जो लड़का पिछली बार पेपर देने गया था, चाहे सी का पेपर देने गया हो चाहे डी का पेपर देने के लिए गया हो, वो असल में असली स्टेनोग्राफर है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि क्या आने वाला है। जैसे ग्रुप डी में बेरोजगारी का मैटर आ गया तो उसी लड़के ने केवल उसका मैटर लिखा है जिसको अच्छे से स्टेनो आती थी, कुछ भी उसको बोला जाए। और सी वाले में जैसे मान लीजिए गंगा नदी आ गया था, भागीरथी आ गया था, बेतवा आ गया था, तो इस टाइप के मैटर आ गए थे। जिस लड़के ने बोला है कि सर मेरा सी का बहुत बढ़िया हुआ है या डी का बहुत अच्छा हुआ, वही एक कुशल स्टेनोग्राफर है। अब उम्मीद करते हैं जितने भी लड़कियां पेपर देने जाएं वो केवल रामधारी खंड 1 और खंड 2 के भरोसे मत बने। अगर मान लीजिए इसको आपको चलाना भी है तो इसको आप लोग अनसीन लिखिए, ठीक है। कोई भी मैटर लिखिए, अनसीन लिखिए। इसके साथ साथ आप लोग निबंध की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो निबंध आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी पे निबंध आया था ना, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अब क्या करिए, आप लोग 800 वर्ड डेली प्रैक्टिस करिए। जिनका डी का है वो 800 वर्ड लिख करके और टाइमर लगा लीजिए आप लोग केवल 50 मिनट का, ठीक है। और जिनका 1000 वर्ड है वो 1000 लिख कर लीजिए और वो भी लगा लीजिए 50 मिनट का। तो सी और डी दोनों की प्रैक्टिस आप लोग इस तरीके से करिए। एक डिक्टेशन लीजिए और उसके बाद टाइमर लगा के आप लोग टाइप कीजिए। 10-15 दिन बचे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से सिस्टम के लिए। और अगली महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, सबसे पहले तो अगर किसी को लगता कि ऑफलाइन कोचिंग जा करके पढ़ सकता तो बेटा वो बिल्कुल जा करके पढ़ ले। अब ये मत कहना कि सर आप अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए ऑफलाइन में। जब आप वहाँ जाएंगे थोड़ा कंपटीशन मिलेगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें इन कमियों में सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और हम आपको बता दें, रामधारी खंड 2 रात में 10 बजे हम लाइव क्लास आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज 1 से हमने स्टार्ट करी है और जब जितना हो सकता हम उतना आप लोगों को करा देंगे। और जो बच्चे जो भी शब्द पूछना चाहें कैसा भी हो, वो रात में आकर के पूछ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े, क्योंकि स्टेनो के और टाइपिंग के ही केवल हम अपडेट देते हैं, ठीक है। तो बाकी सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।